से इस दरिंदे ने उस लड़की का सरतन से जुदा करके उसको मार दिया। नूर मुकद्दम या नूर मुकद्दम जैसी कोई भी लड़की इस तरह की मौत डिजर्व नहीं करती। मैं अपने प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से शौकत मुकद्दम साहब को जो है सैल्यूट पेश करती हूं कि वो अपनी बेटी के लिए ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि वो पाकिस्तान की हर उस बेटी के लिए खड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। कत्ल से पहले जाकिर जाफर और शौकत मुकद्दम के दरमियान क्या बात हुई? जाहिर की मां मुजरिम और नूर की मां से तफ्तीश भी नहीं, दरिंदों के वकला ने सवालात उठा दिए। जाहिर जाफर को फांसी की बजाय गोली क्यों मारी जाए? अहम तरीन वीडियो है। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस में बनाई जा रही हैं इंपॉर्टेंट है, सारी देखें, शेयर करें ताकि दरिंदों की जो दरिंदगी है उनको हम सारे पाकिस्तानी मिलकर मुंह तोड़ जवाब दे सकें और बता सकें कि हम सिर्फ नूर को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो इंशाल्लाह ताला जी नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला जो महफूज फैसला है अब से कुछ घंटों की दूरी पर है, मगर जी दरिंदों के वकला तो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनके मौक्किल, उनमें से किसी ने भी कत्ल किया है या किसी ने भी सहूलतकारी की है। वो बेचारे जो हैं इतने मासूम हैं, उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जाहिर जाफर भी इतना मासूम है, वो बेचारे इसीलिए इस बात पर अभी भी बाजिद हैं कि जाहिर जाफर ने कत्ल नहीं किया और ना ही उनमें से किसी और जो सहूलतकार है उसने सहूलतकारी की है। अच्छा जी, बिल्कुल, फिर जाहिर ने जो है वो कत्ल नहीं किया तो मैं तो बार बार ये बात बोलती हूँ कि जिन भूत आए हैं और उन्होंने आकर नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया। नूर मुकद्दम के तमाम वकला और सरकारी वकील ने अपने हतमी दलाइल दिए और तो उसके बाद जी एक बार फिर मुल्जिमान के वकला ने जवाब देने झूठी कहानियां सुनाने, झूठ का पलंदा निकालने, एक फिर फजूल सी कहानी सुनाने के लिए उन्होंने अदालत में कहा कि जी हम जो है वो जवाबुल जवाब यानी कि फिर इनकी बातों पर भी जो नूर के वकला के दलाइल ख़त्म हुए इस पर भी दलाइल देना चाहते हैं। इसमें जाहिर जाफर का वकील था, असमत का वकील था, जाकिर का वकील था, मुलाजमीन के वकला थे और थेरेपी वर्क्स के वकला ने जो है कहा कि जी हम सब जो है इस पर जवाब देना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ये बात बोलूँगी कि शर्म तुमको मगर आती नहीं। अल्लाह जी हिदायत दे और कभी ना कभी ख्याल आएगा कि जी कितना झूठ बोलते थे। यकीन माने मुझे कभी कभी हंसी आती, कभी कभी गुस्सा आता है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है और किस हद तक झूठ बोल सकता है। लेकिन सही कहते हैं जी, पैसे का बोलबाला जब पैसे मुंह में ठूसे जाएं या पैसों को रख कर साथ तराजू में तोला जाए तो इंसान अपना दीन, ईमान, इज्जत सब कुछ बेच देता है। यही सब कुछ हुआ है। अच्छा जी, जब शौकत मुकद्दम के वकला ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए तो फिर असमत का शातिर वकील जो है वो सामने आता है और बोलता है कि जी मुझे इन पर मजीद दलाइल देने हैं। असमत के वकील असद जमाल ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि नूर के वकला ने कहा कि जी एसपी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर से उन्होंने कॉल डेटा लिया है। वो कहते हैं जी ये हैरत की बात है कि एसएसपी के ऑफिस को ये अलाउड है कि वो लोगों के कॉल डेटा तक रसाई हासिल कर सके। ये कानूनी नहीं, सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जी मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे भी कॉल डेटा जो है वो निकाला जाता है, लेकिन ये गलत है, ये कानूनी नहीं है। अच्छा जी क्या कहूँ मैं, सारी कानून की चीज़ें तो आप लोगों को पता है और जो आप लोग नहीं करते वो कानूनी नहीं होता और जितना कुछ आप लोग करते हैं वो कानून के तहत, कानून के अंदर रहते हुए करते हैं। यार क्या बात है आपकी। जनाब, कातिलों के वकील जो हैं वो इतने महीने हो गए नूर मुकद्दम को कत्ल किए हुए दरिंदे जाहिर जाफर ने, इतने महीनों में वो कॉल डेटा जिस पर उनको डाउट है वो निकलवा नहीं सके। निकलवा लेते भाई, एक थ्रू जो प्रॉपर तरीका है, प्रोसीजर निकलवा लेते। अगर आपको इतना ही डाउट था, तुम लोग तो जो है रोटी को चोची बोलते हो ना, जो तुम लोगों ने ये डेटा खुद से नहीं निकलवाया या जो भी कहानी है, बस कर दें यार, खुदा का खौफ करें। फिर जी वो कहते हैं कि जी हमेशा मुल्जिमान को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। असमत मेरी क्लाइंट है, ये इसको ज़रूर मिलना चाहिए। फिर कहते हैं कि जी इस अदालत में कोई भी फरिश्ता नहीं, कोई और वकील होता तो शौकत मुकद्दम जो कि नूर मुकद्दम के वालिद हैं उनको फरिश्ता नहीं बोलता, मगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि शौकत मुकद्दम क्या, कोई भी यहाँ पर फरिश्ता नहीं बैठा हुआ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी असमत को जो है वो कहते हैं कि वो बाइज्जत बरी किया जाए, वो
बेचारी मासूम है। तो बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान भर की अदालतों में जितने केसेस हैं या पाकिस्तान की जेलों में जितनी भी ख़वातीन जो इतनी बेचारी मासूम है असमत की तरह, उन सब पर केसेस जो है वो माफ़ कर देने चाहिए। सारी मासूम है, अगर असमत मासूम है तो फिर सारी मासूम है। असमत को देखकर, उसकी हरकत, उसकी करतूत देखकर कोई अंधा भी नहीं कह सकता कि वो मासूम है। जिस तरह से वो झपटती है कैमरों के ऊपर, जिस तरह से वो झपट रही थी मीडिया के ऊपर, मुझे तो डर ही लगता है कि भाई किस तरह के ये लोग हैं और किस तरह की इनके करतूत हैं। अच्छा जी, जाकिर और शौकत मुकद्दम की 20 जुलाई को बात हुई, ये जो है असमत का वकील कहता है। फिर कहता है कि जी ये वक्त 1:51 था, मगर हैरत की बात यह है कि मुद्दई ने इस कॉल का कहीं पर जिक्र जो है वो नहीं किया। ये कहानी उसने सुनाई और फिर कहता है कि जी नाहिब तफ्तीशी ने इस पर बात की। नूर की वालिदा के हवाले से वो कहता है कि जी नूर से उसकी वालिदा की बात हुई थी, तो फिर नूर की माँ को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया। ये तो खैर वो कहते हैं कि जी जिम्मेदारी बनती है कि उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जी मेरी जिम्मेदारी जो है वो असमत है, मैं उनका वकील हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि असमत जो है वो बेकसूर है, बेगुनाह है। उनको बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हर हाल में दिया जाए, उनको इस मुकदमे में बाइज्जत बरी किया जाए। क्या बात है आपकी, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त, आपने क्या बात कही। बाइज्जत बरी सिर्फ असमत को क्यों किया जाए? आपको अगर आपके मुताबिक तो है ज़ाहिर जाफ़र को भी बाइज्जत बरी किया जाए, बल्कि इन तमाम मुल्ज़िमान को जो है इनके लिए शाही सवारियाँ बुलाई जाएँ, फूलों के हार जो है वो बुलवाए जाएँ, ढोल वाले बुलवाए जाएँ, इन सबको बाइज्जत बरी। आपके मुताबिक अगर आप इन सबके वकील होते तो कह देते कि जी सबको जी बाइज्जत बरी किया जाए, इन बेचारों ने तो कुछ किया ही नहीं। फिर आते हैं जी जनाब बशारतुल्लाह साहब जो कि जाकिर जाफर के वकील है। उन्होंने कहा जी सरकारी वकील हसन अब्बास की तरफ से जो है कहा गया है कि ये एक बहुत ही अहम किस्म का केस है, इसमें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है उनकी नज़रें इस केस पे हैं। तो फिर ये कहते हैं जी हैरान कुन बात है कि कोर्ट के लिए तो सब केसेस ही बराबर होते हैं, अदालत के लिए तो केस होता है, ये कैसे अहम केस है? आपको नहीं पता कि ये अहम केस कैसे है? मेरे ख्याल में आप जो है बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये इसलिए अहम केस है कि मुद्दई जो है वो बासर है। फिर कहते हैं कि जी आईजी इस केस में खुद जो है इन्वॉल्व है, आईजी इस केस को खुद देख रहे हैं। और फिर कहते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जी मैं जितना कर सकता था मैंने किया, अब क्या ज़ाहिर जाफ़र को गोली मार दूं पुलिस कस्टडी में? अच्छा जी, ये सारी की सारी कहानियाँ जो हैं वो जाकिर जाफ़र का वकील सुना रहा है और उसको ये केस जो है वो आम केस लग रहा है। उसके मुताबिक ये केस जो है मामूली केस है। वो कहते हैं कि जी जो मुद्दई है, बड़ी अजीब सी बात है, वो कहते हैं मुद्दई जो है बासर है। जनाब मुद्दई बासर है या नहीं है? आपके जो जाकिर जाफ़र हैं, जो जाफ़र्स हैं, जो आदमजीज हैं, जनाब बासर तो वो हैं जो कि हर जगह पैसे को फेंक रहे हैं। आप लोगों के भी जो है मैं ज़्यादा मुंह खोलना नहीं चाहती, मेरी आवाम समझती है कि किसको कहाँ कहाँ पे पैसा दिया गया और कौन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बोल रहा है। खुदा का खौफ करें, मैं सिर्फ ये कहूँगी। फिर कहते हैं कि जी मेरा क्लाइंट जाकिर जो है उसको ऐसे ही मुलव्वस किया गया है, उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। भी अगर जाकिर जाफर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है, जो वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो झाड़ा था थेरेपी वर्क्स के सीईओ को, तो फिर मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान की आवाम को आप ऐसा करें कि जेलों में डाल दें, ठीक है, उन पूरी पाकिस्तान की आवाम को आप फांसी की सज़ा दे दें और उसके बाद जो ये सारे मुल्जिमान हैं इनको आप ऐसा करें बाइज्जत बरी कर दें। क्योंकि जी जाकिर जाफर के वकील ने भी कहा है कि जी इन्हें, मेरे क्लाइंट को, जाकिर जाफर का कहीं भी कसूर नहीं है, उसको बाइज्जत बरी किया जाए। क्या बात है जनाब आपकी भी। जाहिर का वकील सिकंदर जुल्कुरनैन, आपको पता है कि वो बेचारा तो लाहौर से आ नहीं सका, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो जाहिर की तरफ से शहरियार आया। उसने कहा जी बड़ी हैरान कुन बात है, बड़े हैरान कुन जज्बाती किस्म के दलाइल जो हैं वो दिए गए हैं शौकत मुकद्दम के वकला की जानिब से। फिर इसने पोस्टमार्टम पर जो है सवालात उठाए। फिर कहा कि जी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सका कि आला कत्ल पर जाहिर जाफर के फिंगर प्रिंट्स है। तो जनाब तुम लोगों के जो चेले थे, थेरेपी वर्क्स की टीम, वहाँ पे 1 घंटा जो है वो अंडे थोड़ी बेचने गई थी या घर की सफाई करने थोड़ी गई थी, वो यहाँ पर जाहिर जाफर को निकालने, उसने जितने भी कारनामे किए थे सबूत मिटाने के लिए गई थी। तो भाई आप कैसे बच्चों वाली बातें करते हैं, बड़ा मजाक आप लोग कर रहे हैं। एक लड़की को ना सिर्फ तशद्दुद करके बुरी तरह कत्ल किया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने केसेस है। आप कहते हैं कि जी मुद्दई बाअसर है, खुदा से डरें, खुदा का खौफ करें। एक शख्स की बेटी का सर तन से जुदा कर दिया,
मैं कहती हूं सैल्यूट है, सलाम है शौकत मुकद्दम साहब को कि वो अपनी बेटी के लिए खड़े हैं। ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए खड़े हैं बल्कि वो पाकिस्तान की हर उस बेटी के लिए खड़े हैं जिन पर बाअसर मुल्जिमान जो हैं, जिनकी फैमिली पर असरअंदाज होते हैं, जिनकी बच्चियों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। शौकत मुकद्दम साहब को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन पर क्या गुजर रही होगी। खुदा का खौफ करें आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, आप वालिद पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप उनकी वालदा को इल्ज़ामात की बौछार करते हैं, आप उसके भाई को बीच में लेकर आते हैं, आप झूठ बोलते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। इंसान को ये याद रखना चाहिए कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला से सांस तक का मोहताज है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, फिर औनों का हाल रहती दुनिया तक हर इंसान देख रहा है। अल्लाह से डरें और एक लड़की के साथ जितना जुल्म हुआ है उसको समझें कि किस तरह से इस दरिंदे ने उस लड़की का सरतन से जुदा करके उसको मार दिया। नूर मुकद्दम जैसी कोई भी लड़की इस तरह की मौत डिजर्व नहीं करती। मैं अपने प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से शौकत मुकद्दम साहब को जो है सैल्यूट पेश करती हूँ कि वो अपनी बेटी के लिए ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि वो पाकिस्तान की हर उस बेटी के लिए खड़े हुए हैं जिन पर इस तरह के दरिंदे, जिन पर इस तरह के जो मुल्ज़िमान हैं असरअंदाज होते हैं। इस प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला जीत हम सब की होगी। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।